पापा ऑलरेडी कर चुके। पापा बोले हाँ भाई आ गया स्वाद। मैंने कहा भाई मजा आ गया। पापा कह रहे चलो बढ़िया। अभी मैंने पूछा सब ठीक है, सब ठीक है ना? इसमें आप एक चीज और बताओ, मतलब कि पहले दिन से लेके 10वें दिन के बीच का कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है अरे यार अब मेरे से नहीं हो रहा भाई, अब छोड़ देता हूँ। कई बार ऐसा होता है क्योंकि पूरा शेड्यूल चेंज हो रहा है। सुबह 4 बजे उठ रहे हो, 9 बजे सो रहे हो, नींद नहीं आ रही है, खाना चेंज, 11 बजे लंच हो रहा है। 10 दिन तो बड़ी मुश्किल से निकले, इतना आसान तो नहीं निकले थे। लेकिन 10वें दिन मिला, सुकून मिला। इससे पहले मैं 8-9 महीने पहले मैं एक बार और सेंटर में गया था। अच्छा। हाँ, मैं गंगानगर गया था। लेकिन 3 या 4 दिन वहाँ रुका। चौथे दिन मुझे लगा यार कमर में दर्द हो रही है, यूं क्यों तकलीफ देख रहे, चलो चलते हैं घर पे। ये भाई ये चीज है क्योंकि यार एक्चुअली होता क्या है ना, हाँ एज में भी थे, मतलब सबसे बड़ी बात क्या है ना भाई, तुम यहाँ आ रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है कि कैसे कैसे बंदे आ रहे हैं। जो डाइवर्सिफिकेशन है लोगों का, बंदे वसिया से अर्जेंटीना से आ रहे हैं कि भाई साहब लोगों की क्वालिटी अच्छी है। लेकिन एक्चुअल मेडिटेशन क्या होता है वो आपको विपस्सना में आके पता चलेगी। तो ऐसे ही थोड़ा टाइम पहले मैंने सोचा था, मैंने भगवान से ऐसे ही बोला कि बहुत दिन हो गए मैं बहुत अच्छे से खुश नहीं हुआ, मतलब बहुत एकदम अच्छी खुशी नहीं हुई। तो आज जब मैंने पहले मम्मी को फ़ोन मिलाया, मम्मी की आवाज़ सुनी, भाई को फ़ोन मिलाया, अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया, तो जो खुशी थी ना भाई वो उसको मेजर करने के लिए तो कोई स्केल ही नहीं बना। मैं नागेंद्र कुमार, मैं ट्रेडिंग करता हूँ और जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था मेरे सबका मंगल है। फिर शुरू करें। तो अब मेरे साथ एक और मेरे भाई हैं, वो भी दिल्ली से हैं, ठीक है, इनका नाम मेहुल है। अब हम इनसे पूछते हैं कि इनका विपासना का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, ये क्या सोच के आए थे और कैसा रहा पूरी जर्नी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने भी 10 डेज़ कंप्लीट किए हैं, बट इनके 10 डेज़ कंप्लीट करने में एक ट्रिक है, एक स्टोरी है, वो इनसे जानते हैं। तो मेहुल भाई स्टार्ट हो जाओ। तो लाइक बेसिकली मैंने देखा था ये पॉडकास्ट में, किसके पॉडकास्ट में? प्रखर के पॉडकास्ट राइट राइट, प्रखर के पॉडकास्ट में बहुत सारे बंदों ने देखा है भाई। बट ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट के पॉडकास्ट से इन्फ्लुएंस हो गया। इनिशियली स्टार्टिंग में भी जब मैं 12th में था तब मेरा प्लान था ऋषिकेश वगैरह जाना, 3-4 दिन के लिए ऐसे कोई रिट्रीट में शामिल होना, बट ऑब्वियसली छोटा था तो घर वालों ने जाने नहीं दिया। अब फाइनली मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी, मैंने सोचा अभी टाइम है, 10 दिन अच्छा अभी मिल सकते, बाद में तो पता नहीं मिले ना मिले, तो इसलिए फिर मैं आया। घर वालों ने बोला, दोस्तों ने बोला कि छोड़ क्या करेगा, क्या ही होगा इस सबसे, मत जा, बट स्टिल मैं आया। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई पहली चीज़ एक नया एक्सपीरियंस है, खुद को जानने के लिए मिलेगा 10 दिन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। बट मेरे को पता नहीं था कि जब यहाँ होंगे तो बाहर की इतनी चिंता होगी, फैमिली की इतने थॉट्स आएंगे नेगेटिव की कुछ हो ना जाए उन्हें। ऑब्वियसली 10 दिन में कुछ खास नहीं बदलता, बदलने को सेकंड में भी बदल जाता है, बदलने को सालों में भी नहीं बदलता, बट ऐसे टाइम में नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं। तो मैं आया जब डे 0 पे तो थोड़ा डाउट था कि कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और मेरे को आदत नहीं है ऐसे रात में अकेले सोने की, सोता भी हूँ तो रात में उठ के फैमिली के पास चला जाता हूँ 2-3 बजे। तो सबसे पहला टास्क था यार रात में अकेले सोना, और बात है, थोड़ा स्केरी भी हो जाता है, रात में लाइट्स वगैरह सब ऑफ है सब है, और सोना भी 9:30 बजे है, सोना भी 9:30 बजे है, हमें आदत है 12-1 बजे सोने की। तो मैं सो ही नहीं पाया। फिर डे 1 हुआ और उठना 4 बजे है, उठना 4 बजे सबसे बड़ा टास्क। पर ये था जब यहाँ पे इस पर्पस के लिए आए हैं तो वो उठना इजी हो गया कि पता है कि एक 10 दिन के लिए एक पर्पस है हमारा, तो उठना इतना भारी नहीं लगा। तो अगले दिन सुबह ही दिन अच्छा गया, नई चीज़ सीख रहे थे तो एक्सपीरियंस भी अच्छा जा रहा था। बट जैसी रात हुई फिर वही नींद का लफड़ा, तो मैं अपने साइड वाले रूम में, उनके रूम में जाकर चुपचाप सो गया उनसे पूछ के। तो उस दिन किसी को पता नहीं लगा तो आराम से सो गया। नेक्स्ट डे उठा, मेरे को बहुत एंजाइटी, मतलब जैसे जैसे दिन कटा शाम आती हुई मेरे को बहुत एंजाइटी होने लगी। मुझे लगा था घर जाना है, घर वालों से बात नहीं, पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तो फिर मैंने उनसे बोला मेरी एक बार बात करा, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं रोते रोते, किससे बोला ये मैंने सेवक से बोला, धर्म सेवक से, अच्छा उनसे बोला। फिर मैं रोते रोते गया 10 बजे गुरुजी के पास कि मुझे घर जाना है। हाँ, ओ भाई साहब, मैंने कहा कि प्लीज मेरे को सुबह घर जाने दो। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। तो वो सो गए थे या मतलब? नहीं, वो अपने मतलब धम्मा हॉल से अपने रूम में जा रहे थे, उनका 9:30 से 10 उनकी मीटिंग होती है सेवकों के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे को पता था, तो मैं वहीं वॉक कर रहा था उस ड्यूरेशन।
तो उसके बाद बात ही होती है, मेरा पर्सनली ऐसा एंजाइटी मेरे को शाम से किक इन होती है और वो रात तक चलती है। सुबह आते आते वो सब गायब हो जाता है। सुबह में उठा बढ़िया फील हो रहा था। ऐसे थर्ड डे मेरा प्यार से कट गया, रात आई, रात में मैं रूम में गया, ऊपर सेवक ने पढ़ लिया, जो अपने सेवक है धम्मा सेवक, उन्होंने देख लिया। किस वाले ने, मतलब जो मेन वाले हैं अपने? अच्छा, हाँ। ठीक है। उन्होंने देख लिया, वो आया कि ऐसे अलाउड नहीं है, और आप थोड़ी बातें भी हो गई थी, फिर एक दो बातें एक्सचेंज हो जाती है जब आप कि भाई बेड समेटना है, ये हटा दो। तो ऐसे करके उन्होंने मना किया, अपने रूम में गया। फिर मैं अपने रूम में ही सोया क्या मतलब जागता ही रहा, कि सुबह कब हो गई पता ही नहीं लगा। नींद तो सुबह आती है 5 से 7, तब जाना होता है। फिर तीसरा दिन कटा, चौथे दिन हमने सीखी थी विपासना। हाँ, याद है। तो लंच के बाद लंच के बाद विपासना की 2 घंटे लगा था। बहुत बढ़िया लगा, बहुत ऐसे फ्रेश सा फील हुआ। बट शाम आई तो पता नहीं, बोला था ना गुरुजी ने कि आप कुछ करोगे तो जो उसके विकार हैं वो उभरेंगे और ऊपर आएंगे। तो शाम को वो नेगेटिव थॉट्स और वो भाई साहब, शाम को 6 बजे से रात के 9:30 तक मैं बस रोया हूँ। मैं साधना कर रहा हूँ, मैंने प्रवचन देखा, मैं रोई जा रहा हूँ, मैं चुप ही नहीं हो रहा। वहीं बैठे बैठे साधना कर रहा हूँ, आंसू निकले जा रहे हैं। फिर जो डिस्क्लोजर के बीच में और जो अपना लास्ट मेडिटेशन होती है उसमें ब्रेक होता है 5 मिनट का। तो मैं सेवक के पास आया, मैंने कहा मुझे घर जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, गुरुजी से बात कराता हूँ। फिर 9:30 बजे गुरुजी के पास गया, और आपने मीम देखी होगी आलिया भट्ट की, कि मुझे वो वाली गली बॉय वाली। हाँ। तो मैं सेम वैसे ही मैं गुरुजी से बोल रहा हूँ, I can't handle this anymore. It is very intense for me. Please let me go. मैं रिपीट पे बोले जा रहा हूँ। उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आ गया, मेरे से बार-बार प्लीज मत बोलो, तुम सुबह आओ, सुबह बात करेंगे तुमसे जब तुम शांत हो जाओगे। ऐसे मैं करके आया, जहाँ वाटर बॉटल लगते हैं वहाँ बैठ गया, और मैं बहुत बुरा रहा, मैं जीवन में कभी ऐसे नहीं रहूँगा। ओ भाई साहब, मेरे ऐसे दहाड़े से निकल गई। होता है ना जब कोई पूछता है क्या हुआ तो और रोना आता है। तो वो सेवक आ गए थे जो अपने ये वाले क्वार्टर्स में रहते थे, चले गए, वो आए। लंबे से। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मेरे को और रोना आया। उन्होंने कहा चलो आओ बाहर वॉक करते हैं। तो वॉक करने के लिए गए, उन्होंने मेरे को बहुत समझाया, बहुत प्यार समझाया, बड़े भाई की फीलिंग आई, थोड़ा कंफर्ट दिया उन्होंने बोला रात में रूम में आ जाना कुछ हो तो ऐसे हुआ। फिर वो रात भी कट गई। बट जो 5th मतलब सीन ये था कि उन्होंने मेरे को बोला सेवक को रूम में जा सकते हो, बट मेरे को लगा किसी की प्राइवेसी क्यों इन्वेट करना, तो इसलिए मैंने सोचा अपने डर से लड़ते हैं, मैं अपने रूम में ही रहा। फिर जो 5th डे की मॉर्निंग थी वो इतनी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड से भरी हुई थी, मैं बता नहीं सकता। सबके लिए ग्रैटिट्यूड आ रहा था बहुत, क्योंकि जैसे गुरुजी ने बताया कि जब विकार निकल जाते हैं तो फिर वो बड़ा अच्छा फील होता है। तो पता नहीं कि ऐसा हुआ नहीं हुआ, बट मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। 5th डे कटा, 6th डे कटा, फिर ऐसा हो गया था कि अब आया ही हूँ तो कर लेता हूँ, बाहर जो होगा अगर कुछ होना होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, आप रोक ही नहीं सकते आपके कंट्रोल। तो फिर मैंने साधना की। 5th डे 6th डे अच्छा गया, 7th डे दिन तक अच्छा गया। शाम को आते आते मेरे को लगा कि अगर अब किसी से बात नहीं की तो मैं शांति के लिए आया था, डिप्रेस्ड होकर जाऊंगा। अरे भाई, क्योंकि सीन ये होता है कि जब हम बाहर होते हैं हमें कुछ थॉट आते हैं, एंजाइटी होती है, हम या तो फ़ोन चलाते हैं या किसी से बात करते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप को। यहाँ 7 दिन हो गए आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे। आपको खुद से ही भाई खुद डील करनी है डील। और पता नहीं बचपन तक की चीज़ें आपके माइंड में आएंगी, और आपकी जो लाइफ के सबसे बुरे मोमेंट्स हैं वो भी आएंगे। तो ऐसा चलता रहा। फिर शाम को क्या हुआ, उनकी मीटिंग होती 9:30 से 10, तो 2-3 लड़के और थे ऐसे ही मेरी तरह जैसा फील कर रहे थे। एक अपने वो महबूब भाई हो गए और 1-2 और हो गए। तो हमने थोड़ी बहुत बात की 10-15 मिनट, सबको इतना अच्छा फील हुआ सबको। फिर बढ़िया अपने रूम में गए, ठीक गया, ये अपना कट गया 7th डे। 8th डे से फिर वो उल्टी काउंटिंग चालू हो गई, 8 की 3 दिन बचे अब तो बस। तो उसकी खुशी में फिर बाकी टाइम निकल गया। फिर कोई इशू नहीं आया। फिर ये था कि अब घर जाने का भी कोई मतलब नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अब पूरी साधना करते हैं, क्योंकि ये था कि अगर बीच में जाएंगे तो गिल्ट भी रह जाएगा, कभी आने का मन भी नहीं होगा, नेगेटिव एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। प्लस मेरे को चौथे दिन रोना मोस्टली इसलिए आ रहा था, मैं सोच रहा मैं कितना वीक हूँ, मैं कर नहीं पा रहा। तो फिर 7th डे कटा, फिर तो ऐसे ही हो गया, लास्ट के 3 दिन है जैसे तैसे ये भी हो जाएंगे। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये था, मेरी लर्निंग्स ये थी, पहली बार मैं अपने फियर से फाइट कर पाया, जो मैं कभी ऐसे बाहर ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं कर पाता। दूसरी चीज़ कि खुद को इंसान ऑब्जर्व करता है, बट बाहर डिस्ट्रैक्शन इतनी होती है
कि कितना भी अच्छा ऑब्जर्वर हो चीज़ें मिस कर जाता है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो अच्छे से और ऑब्जर्व करना सीखा। और तीसरी चीज़ कि जैसे हमने सीखा समता में बने रहना। बहुत भले ही हम इसको ज़्यादा अप्लाई ना कर पाए बट इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे तो कुछ तो बदलाव आएगा ही जीवन में। बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो आएगा, थोड़ा बहुत आएगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा। डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। चौथी चीज़ मैंने सीखी कि भाई किसी के प्रति द्वेष मत रखो और सबको करुणा की नज़रों से और सेम भाव से देखो। किसी के लिए कोई अपनी प्री इमेज मत बनाओ, प्री कंसेप्शंस किसी भी चीज़ को लेके मत रखो, हर बार उसे जैसी वो है वैसी देखो। तो मेरा ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था। जस्ट एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे आज की बात आओ, मेटा डे कंप्लीट हुआ, मैत्री वाला, उसके बाद मौन समाप्त, वो मोमेंट भाई, वो एक तो वो मोमेंट कि भाई अब चलो भाई, अब तो मतलब कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई ये नहीं बोलेगा कि बात क्यों कर रहे हो, पहला मोमेंट वो। और दूसरा जैसी फोन हाथ में आया, तो जब मौन समाप्त हुआ कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसकी एकदम लंबी सी हंसी ना निकल रही हो। सब इतने खुश थे पूछो मत। हम वाटर बोतल रखते हैं, एक एरिया है वहाँ पे ना, एक चार्ट था, उस पे डे 10 का शेड्यूल था। सब हर बंदा लास्ट 3-4 दिन से वो 10 बार पढ़ रहा था, बस वो किक मिल रही थी उससे, बस ये दिन आने वाला है, सब इमेजिन करके खुश हो रहे थे वो दिन। फोन 4 बजे मिलेगा, तो वही तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर सब एक जगह इकट्ठा हुए, बातें हुई, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सबके लिए। फिर चौथा दिन वो 4 बजे जब फोन मिला तो कॉल किसको किया? सबसे पहले कॉल किया मेरा मम्मी को किया, भाई को किया, फिर एक दोस्त को किया। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लगा मेरे को। और एक बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, तो मेरे साथ क्या होता है लाइफ में, मतलब सबके अपने अपने लाइफ की वो होती है कि एक चीज़ ऐसी नेचर उसके साथ रखता ही रखता है, वो सुपर पावर की तरह होती है। तो मेरे साथ ऐसा है, मैं कोई भी चीज़ सोचता हूँ ना जो बहुत टाइम से नहीं हुई, तो वो थोड़े टाइम में ही हो जाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे मुझसे रिलेटेड हो ना हो जाती है। तो ऐसे ही थोड़े टाइम पहले मैंने सोचा था, मैंने भगवान से ऐसे ही बोला कि बहुत दिन हो गए मैं बहुत अच्छे से खुश नहीं हुआ, मतलब बहुत एकदम अच्छी खुशी नहीं हुई। तो आज जब मैंने पहले मम्मी को फ़ोन मिलाया, मम्मी की आवाज़ सुनी, भाई को फ़ोन मिलाया, अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया, तो जो खुशी थी ना भाई वो उसको मेजर करने के लिए तो कोई स्केल ही नहीं बना। तो फिर मैं बीच में सोच के ऐसा रहा कि ये तो भगवान कैसे आप करते हो, कितना घुमा के चीज़ें करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक चीज़ है कि जो हम, ठीक है, बिलीफ सिस्टम इज अलग डिफरेंट थिंग, जो नेचर का लॉ है ना भाई, वो यहाँ पे आके पता चलता है कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। शुरू में मतलब चलो मेरे को थोड़ा बहुत तो पता था विपासना के बारे में कि भाई ऐसा होगा, मेरे भाई भैया कर चुके हैं 2 बार, पापा कर चुके हैं। तो जब मैं आ रहा था तो ठीक है, मतलब मेरे को पता था कि ठीक है यार कुछ तो खतरनाक तो है, पर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब यहाँ आया तो 2-3 शुरू के दिन मेरे सही चले गए, छठे और 7वें दिन मेरा दिमाग ऐसा खराब हुआ, जैसे पगोड़ा जाने वाले थे ना, उस दिन मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। बट मेरा दिमाग में पर ये फिक्स था, मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए 10 दिन तो करने ही है। तो मेरा मतलब बढ़िया चले गया, मतलब सही रहा। तो भाई ये था एक एक्सपीरियंस। अब एक और भाई है हमारे, उनसे पूछते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बैठो भाई, बैठ जाओ अभी, है ना भाई। अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो वो बताओ, और कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई डिफ़िकल्टीज फील हुई नहीं हुई, कैसे डील किया, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा यार। मेरा नाम लक्ष्मण राम है, मैं पाली से आया हूँ। अच्छा, वहाँ पाली राजस्थान में, ये पाली। अच्छा फील हुआ 10 दिन पूरे होने के बाद। तो 10 दिन तो बड़ी मुश्किल, मेरे पड़ोसी हैं बगल में है ना वो। हाँ, आपके पास ही है। 10 दिन तो बड़ी मुश्किल से निकले, इतना आसान तो नहीं निकले थे, लेकिन 10वें दिन मिला, सुकून मिला। इससे पहले मैं 8-9 महीने पहले मैं एक बार और सेंटर में गया था। अच्छा। हाँ, मैं गंगानगर गया था। लेकिन 3 या 4 दिन वहाँ रुका। चौथे दिन मुझे लगा यार कमर में दर्द हो रही है, यूं क्यों तकलीफ देख रहे, चलो चलते हैं घर पे। ये भाई ये चीज है, क्योंकि यार एक्चुअली होता क्या है ना, हमारी आदत नहीं है 12-12 घंटे बैठे रहना।
12 घंटे बैठे हुए हो आप, कमर दर्द हो रही है, मेरे तो पैर ऐसे दर्द होते थे ना भाई, मैं कैसे करेंगे यार, पर कैसे ना कैसे हुए कि चलो धक्का लगा रहे, तो वो हो गया फिर। अच्छा ठीक है, उसके बाद आप मैं वहाँ उस हिसाब से गया था, मुझे लगा कि इसको करने से और मतलब माइंड को सेंटर कर पाते पढ़ाई में और समझ बेटर होगा, फोकस होगा, कंसंट्रेशन। फिर वहाँ गया तो मुझे लगा ये सब दुखी है इसलिए यहाँ बैठे है ये, मेरे को तो कोई दुख है ही नहीं, मैं यहाँ क्यों आया। तो वहाँ से चला आया। फिर मन हुआ कि यार 10 दिन पूरा करके देखते एक बार क्या होता है, तो यहाँ फिर इस बार यहाँ आया है। भाई क्या ग्रेट, बहुत ग्रेट लर्निंग है। और अभी जैसे कि देखो भैया बता रहे थे है ना मेहुल भाई की, नहीं ठीक है इतना चल जाएगा, मेहुल भाई बता रहे थे कि भाई शुरू के तीसरे चौथे दिन भाई ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई मुझे तुम जाने दो, पर बंदे ने ये देखो लास्ट के 10 डेज कर दिए। और अब जो फीलिंग हो रही होगी ना, अब वो सोच रहे होंगे कि यार अच्छा हुआ भाई उन्होंने नहीं जाने दिया, चाहे गुरुजी हैं या थैंक यू बोल के आया था जब 12 वाला मीटिंग थी, बोल गया थैंक यू हमको नहीं जाने दिया, वो कृतज्ञता का भाव आ गया। हाँ बताओ क्या कह रहे थे। और लेकिन यहाँ वापस सोच के तो आया कि भाई 10 दिन पूरे करने हैं, लेकिन इतना आसान नहीं था। तीसरा दिन ही लगने लगा कि वापस चलते तीसरे दिन से ही मैं दिन गिन रहा हूँ। अच्छा ये चौथा दिन, ये 5वां दिन। भाई आई सबके साथ होता था। मैं बताऊं मैं क्या करता था, वो जो था ना अपना पीला वाला कार्ड पीछे रख के, भाई ये पीला वाला कार्ड पकड़ के पहले सुबह 8 बजे आते थे, मैं कपड़े वपड़े धोता था, फिर गिनता था यार इतना हो गया, अब इतना टाइम बचा है, यहाँ लेट गए ठीक है। फिर जब 12 बजे वाले में आऊंगा ना, तो अपना 12 बजे तो मैं ऐसे कुछ काम नहीं होता था मेरे पास, लेटता था, मतलब नैप ले लूंगा, सो जाऊंगा, और फिर बोलूंगा यार चला अब आधा हो गया मनोज, आधा बचा हुआ है। और फिर इधर देख, इधर ना ये डॉटेड दिख रहे हैं, डॉटेड ये पता नहीं कैसा संजोग है, ये टोटल 10 है, ये डॉटेड है ये वाले। मैं पता क्या कर रहा 1 डॉट कंप्लीट हो गया, 2 डॉट कंप्लीट हो गए, 3 डॉट कंप्लीट हो गए। भाई मैं हर दिन रात को देखता था, भाई चलो यार। फिर जब हुआ ना, मैंने कहा भाई, जब फोन मिला मैंने घर पे कॉल किया तो मम्मी ने उठाया, तो मम्मी ने कहा, मम्मी का तो भाई ऐसा है, मम्मी का तो सबसे है कि चिंता होती है भाई, है ना। उन्होंने कहा भाई चलो कॉल आ गया, मतलब बंदा जिंदा तो है ना। भाई मैंने कहा ठीक हूँ। पापा ऑलरेडी कर चुके, पापा बोले हाँ भाई आ गया स्वाद। मैंने कहा भाई मजा आ गया, पापा कह रहे चलो बढ़िया। अभी मैंने पूछा सब ठीक है, तू ठीक है? मैंने कहा कब आ रहा है? मैंने कहा अभी देखते हैं। तो मस्त हुआ भाई, मजा आया। स्ट्रिप्स काट के रखी है मैंने 10, जैसे एक दिन कंप्लीट होता था सिर्फ पलट देता था, ऐसे आज 10 पूरी देख के भाई दिन बहुत बड़ा लगता था यार। एक चीज और मेरे को ना, मतलब मेरे को एक चीज और लगी, वो जो भाई थे आई थिंक कल ही गए ना वो। हाँ यार अभी वो भी अगर रहते, मतलब ठीक है उनका कुछ तो मुझे पता चला, बट अगर वो बंदा रहता तो मतलब अच्छा होता। वो ऑलरेडी मतलब सबसे बढ़िया मतलब सब वो आई थिंक एक ऑलरेडी कर चुके थे वो। थोड़ा अलग था यार। अच्छा मुझे नहीं पता एक्चुअली। तो उन्हें भगाया नहीं, खुद गए। हाँ मतलब वही। और दूसरी चीज वो बंदा लिटरली लाइफ से थोड़ा परेशान है। अच्छा उसकी 10 चीजें चल रही है उसके लिए, जैसे अपन यहाँ कुछ सीखने आए हैं, अपन थोड़ा ग्रो करना है, उसके लिए वो जगह एस्केप टाइप हो गई है। वो उसका दूसरी बार है, बट वो 4-5 बार कर चुका है, बीच में कहीं से छूट गया ऐसे तो नहीं। बट मतलब मेरा कहना क्या है, देखो लाइफ में अगर 10 चीजें चल रही हैं, आप 10 डेज के लिए यहाँ आए हो, ठीक है, तो यार ऐसा है ना, यहाँ से तुम मतलब लाइफ में मान के चलो 10 चीजें खतरनाक चल रही हैं, ठीक है, कुछ भी XYZ, गंभीर से गंभीर भी हो सकती है, ठीक है। अब या तो ऐसा हो कि तुम उन सब चीज़ों को छोड़ के जो तुम्हें उसी टाइम करना था, तुम यहाँ आगे भाग के, या तो दूसरा ये है ना कि भाई तुम यहाँ ये 10 डेज को बढ़िया से डील करो। नहीं होते, जैसे आपने बोला, मैं भाई 10 थॉट आते हैं अलग अलग, जो तुम सोच भी नहीं होगे उस टाइम के थॉट भी आ जाते हैं, बट अगर वो तुमने कंप्लीट कर लिया तो क्या पता जब यहाँ से जाओ तो उन प्रॉब्लम से बेटर डील कर पाओ। ऐसा होता है, बट कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है दिमाग बहुत काम ही नहीं करता। ये होता है, ये तो रियल है। सीन ये है कि जब बंदे के लिए ये जगह एस्केप बन जाए, सोचो ये जगह एस्केप है बाहर की दुनिया से, तो फिर क्योंकि इंसान थोड़ा नशे में हो गया, 10 चीजों में अलग हो गया, फैमिली से नहीं बन रही, दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं, और लड़की थी उससे ब्रेकअप हो गया,
हाँ होता है भाई। तो इंसान इतना अकेला हो गया, सोचो वो यहाँ एस्केप ढूंढने के लिए आ रहा है, तो फिर बट मतलब मैं क्यों बोल, मेडिटेशन में भी इतना इन्वॉल्व नहीं होता था। नहीं वो But शुरू ये में है वो, कि- हाँ अब बोला शुरू में ना मतलब मेरे बगल में ही थे वो, मेरे बगल में नहीं, मेरे से आगे, पर हाँ आसपास। हाँ डायगनली मेरे पास में ही थे। तो यार बंदा वो मतलब बहुत सजा, मतलब ऐसे बहुत सीरियस होकर मेडिटेशन करते। जब मेरी आँख खुलती थी तो नज़र तो पड़ती है, मैं देखता था, मैंने कहा यार भाई यार बहुत सही कर रहे हैं यार। एक होता ना यार अच्छा कर रहे हैं भाई, सीखना चाहिए। एक वही जो सामने वाले जिनको मैं बता रहा था कि भाई उनका लुक बड़ा खतरनाक था, वो भी बहुत बिल्कुल सही सीरियस होकर करते थे। तो अपने को ऐसा लगता था यार इनसे सीखना है यार। फिर जीन्स में आते थे, जीन्स में करता हूँ, मैं कहा जीन्स में कैसे बैठ जा रहा है भाई यार, क्योंकि जब भी आँख खुल रही है वो बिल्कुल पोस्चर में। बाद में धीरे 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 मेरे को समझ में आया, मैंने कहा ये एक तो ये बात कर रहे थे, वो बात करना स्टार्ट कर दिया था। फिर एक वो भाई थे जो हरियाणा से हैं, वो भी बात करनी स्टार्ट कर दी। मेरे को लगा यार, मैंने कहा इस बंदे के साथ कुछ तो दिक्कत है, मतलब फिर वो वाला चीज़ भी। कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था, ठीक है वो हो सकते हैं बंदे के अपने अपने, हर किसी हाँ के मतलब अपने मैं ये कह रहा था कि बंदा देखा जाए कि 7 वगैरह में ठीक है, लास्ट में आके थोड़ा उसका बिगड़ा, पर कंपनी की बात आती है। बहुत फर्क अगर आपका पड़ता कोई बुरा टाइम चल रहा है, बुरी चीज़ों में फंसे हुए हो, अगर आपने कंपनी भी वैसी ढूंढ ली तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत। तो इसलिए वही है कि अगर आपकी कंपनी बेटर हो जाए, कोई ऐसे मिल जाए लोग, तो आप बाहर आ जाते हाँ, हो, ना फंसे रहो। राइट। मतलब मैं यही सोचा था कि अगर आज वो भी साथ में होते तो मैं भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटर ही फील कर रहा होता कि यार चलो। हाँ यार, ये एक चीज मुझे लग रही थी, क्योंकि देखो ऐसा है ना, अभी वहां जाके उन्होंने क्या उखाड़ लिया होगा मतलब हमें नहीं पता। 7 बजे गया है ना, फोन में बैटरी है, हाँ गैस है, पता नहीं ये है या नहीं है। 7 बजे पूरा अंधेरा है, 7 साढ़े 7 बजे वो बताओ कहाँ जाएगा? और जाने कैसे दिया, मतलब मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आया। उनको भी सोचना है, इतने भले ही वो बोल रहे जाने के लिए, सुबह जाने देते। सुबह जाने देते, हाँ भी ये होता कि क्या पता माइंड चेंज हो जाता भाई रात में। होता ना आदमी उस टाइम पे बहुत पीक पे होता है रात में कि चलो यार नहीं ठीक है। रुकता तो भाई के लिए बढ़िया ही होता है, 10 दिन पूरे होते तो ही। बड़ी और दोस्त मिलते हैं, थोड़ी अभी बातचीत होती है यार। देखो एक चीज और पता चलता है भाई, हम यहाँ बैठे, मेरे को मैं मतलब ऐसे मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, और वैसे मैं मतलब केमिकल इंजीनियरिंग की एक डिवीजन है प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो मैंने प्रोसेस इंजीनियरिंग से मैं जॉब करता था, है ना। तो मैं जो लास्ट कंपनी जिसमें था, मेरे को एक सर मिले, मतलब वो बंदा बहुत सीनियर है, अभी सऊदी से छुट्टी आए थे यहाँ पे। तो वो जब भी छुट्टी में आते हैं तो विपासना करते हैं, आगे बैठते हैं, तुमने देखा होगा ना, नोटिस तो किया होगा, उधर उस वाले जगह पे थे भाई। उनकी मैंने बोतल देखी, मेरे को पता था ये कंपनी, मैंने कहा अरे तो भाई साहब खतरनाक कंपनी है, अच्छी कंपनी है। हमारी कंपनी जो थी उसकी कॉम्पिटिटर या उससे अच्छी मान लो जैसे भी। मैंने जैसे ही मोन खत्म हुआ, मेरे को कल नोटिस की मैंने उनकी बोतल, मैंने आज बात करी तो वो बता रहे भाई हाँ मैं भी, वो भी मतलब केमिकल प्रोसेस इंजीनियर ही है, सऊदी में 10-15 साल से जॉब कर रहे हैं। कह रहे भाई जब भी छुट्टी होती है मैं आता हूँ, यहीं राजस्थान के, कभी जयपुर चले जाता हूँ, कभी कहीं अभी यहाँ आया हूँ। अब जो सबसे अगर आपको याद हो तो वो हमसे पहले चले गए थे, उनकी फ्लाइट थी तो वो चले गए थे, याद है दिन में। अच्छा, हाँ वो पहले फोन मिल गया था। यस, वो केमिकल प्रोसेस इंजीनियर है, ठीक है। हाँ राइट भाई साहब, मैंने हाँ एज में भी थे। मतलब सबसे बड़ी बात क्या है ना भाई, तुम यहाँ आ रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है कि कैसे कैसे बंदे आ रहे हैं। जो डाइवर्सिफिकेशन है लोगों का, बंदे रसिया से अर्जेंटीना से आ रहे हैं कि भाई साहब, मतलब लोगों की क्वालिटी अच्छी है भाई, वो मैटर करता है भाई। और जो ऐसी जगह पे आ रहा है बहुत कम हुआ है सर, जिनका लाइफ के लेके व्यू, लाइफ के लेके पर्पस कुछ बेकार हो, इंटेंशंस बेकार हो। लास्ट में मतलब अपने को महसूस हो जाता है कि भाई अपने ज्यादा द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी से राग नहीं होना चाहिए, वो भाई करुणा का भाव होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है ना, मतलब मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज लास्ट के दिन तो महसूस करते हैं। हाँ, अब ये कब तक चले? अब जैसे आप दिल्ली, मैं दिल्ली, ठीक है, टॉक्सिक इतना एरिया है कि टॉक्सिक, ठीक है, एनवायरनमेंट वैसा हो जाएगा। इसको अप्लाई करना, अगर हम मतलब 1% भी अप्लाई कर पाए ना सही से, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब ये हमारा 10 डे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी गुस्सा आना ही है, कभी ना कभी नेगेटिव थॉट अगेन आने ही है, कभी ना कभी भाई वासना, भाई 10 चीजें हैं भाई, वो होंगे ही होंगे। अब हम कैसा कंट्रोल, अगर हम थोड़ा बहुत भी कंट्रोल किया, ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, ठीक है, अगर कर लिया ना तो दैट विल बी वेल एंड गुड। अपने पास टेक्निक है कि कर सके। हाँ प्रैक्टिस है अब, बस ये कंसिस्टेंट रखना है,
चीज़ तो पता लग गई क्या है। हाँ, देखते हैं Consistent। कंसिस्टेंट अपन तो चलो मिल सकते हैं दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 10 डे का कंप्लीट कोर्स जो विपासना का था वो कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया। उन्हीं में से एक हैं नागेंद्र भाई, ये भी दिल्ली से ही हैं, दिल्ली में नागलोई से हैं। अब भैया अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि क्यों, कैसे उनको पता चला विपासना के बारे में और वो क्यों आए। भैया बताओ। सबसे पहले तो जितने भी ऑडियंस है सभी को है। आपने अभी जैसा सर ने बताया, भाई ने बताया कि 10 दिन हमारा विपासना का जो एक्सपीरियंस है 10 दिन हमारा पूरा हुआ। उसके बाद मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। रियल क्या है, देखिए विपासना हमें क्यों करनी चाहिए। हम सब की लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है जो हम मेंटली प्रेशर से गुजरते हैं, चाहे वो पारिवारिक लाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट की लाइफ हो, चाहे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम लोग एक मेंटली प्रेशर से गुजरते हैं। और कई लोग होते हैं इस प्रेशर में गलत डिसीजन लेते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक वगैरह करना, और उसका नतीजा क्या निकलता है, घर पे आके कभी फैमिली के साथ, कभी मदर के साथ, कभी किसी के साथ, हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान होता है। भला तो होता नहीं है लेकिन नुकसान होता है। और हमेशा ये कहा गया है कि जो प्रेशर में बंदा डिसीजन लेता है वो हमेशा गलत ही लेता है। ये सही बात है और यही हुआ। इसी चीज़ को देखते हुए हमने पहले भी सुना था, मैं नागेंद्र कुमार, मैं ट्रेडिंग करता हूं, और जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था मेरे मेंटर ने तभी मुझे बताया था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खेल जो होता है वो होता है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का। ठीक है, इसके बगैर, और ये सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं है, ये इंसान के जीवन में ये चीज़ का काम है। डिसिप्लिन, साइकोलॉजी आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आने के बाद जब 10 दिन हमने विदाउट मोबाइल, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ आज की डेट में हम सभी लोग एडिक्शन हो चुके हैं मोबाइल के, विदाउट मोबाइल, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति है कि 10 दिन तक मौन रहना। बात ही नहीं करना। आर्य मौन मतलब कि आप जुबान तो छोड़ ही दो, आप इशारों में भी किसी से बात नहीं कर सकते, आप टच नहीं कर सकते। आप सिर्फ खाते समय ही अपना मुंह खोलोगे, उसके बाद आपका जुबान बंद ही रहेगा। और 10 दिन तक इस चीज़ को फॉलो करना, हर इंसान को ना एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए अपनी लाइफ में। हमने हमेशा से सुना है, बचपन से हम सुनते आए हैं, मन चंचल होता है, लेकिन मन को कभी हमने देखा नहीं है कि वाकई में मन चंचल होता है। साइकोलॉजी ख़राब है, हम शांति चाहते हैं। शांति के लिए हमने क्या सुना है, वादियों में चले जाओ, कहीं पे एकांत में चले जाओ, कहीं पे, ठीक है, कहीं पे बैठ के योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो। लेकिन एक्चुअल मेडिटेशन क्या होता है वो आपको विपश्यना में आके पता चलेगी। मैं बोलता हूँ जितने भी लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है या मेंटली प्रेशर में आप गुजर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी, उसको तो 110% आना ही चाहिए। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी 10 दिन का, मैं बताऊंगा जो स्टूडेंट लोग हैं, जो अपने करियर में अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनको अपने टारगेट्स को अचीव करना है, उनको श्योर आना चाहिए। क्योंकि जो स्टार्टिंग लेवल पे अगर जिसने मेडिटेशन को कर लिया, विपश्यना को कर लिया, वो अपनी लाइफ में, आने वाली लाइफ में, अपनी लाइफ को बहुत प्योरली, सिक्योरली और बहुत आराम से चलाता जाएगा। बट एक्सपीरियंस आपको खुद करना पड़ेगा। ये वो चीज़ है कि कोई दूसरा आपको कुछ करके नहीं देगा, आपको ही करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आपको लग रहा है कि यार ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो हर इंसान के अंदर एक थ्रिल होती है। हर इंसान चाहता है यार मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करूं। तो एक एडवेंचर लेवल पे देख लो अपने आप को कि यार क्या वाकई में ऐसी भी लाइफ होती है, क्या ऐसा भी कुछ होता है, क्या वाकई में मन, जो हमने सुना है चंचल होता है मन, हम देख सकते हैं कि मन वाकई में चंचल होता है। वो आप यहाँ पे आके देखोगे कि वाकई में मन चंचल होता है। आप देखोगे भी मन को, और उस मन को आप फील भी करोगे, उस मन को रियलाइज भी करोगे, और उसके बाद आप देखोगे कि आपका मन वाकई में कितना शांत हो गया है, आपका मन वाकई में कितना कंट्रोल में आ गया है। बट ये कंट्रोल आपको फिर यहाँ से सीखने के बाद प्रैक्टिस 100% करनी पड़ेगी। और बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। और हमने कभी सोचा नहीं था यार विदाउट मोबाइल हम लोग रह सकते हैं, लेकिन रह लेते हैं सारे लोग। हम लोग तकरीबन गर्ल्स बॉयज़ सारे 80-90 लोग होंगे टोटल, सभी को मिला के। कई छोड़ के चले गए जिन्होंने एक्सपीरियंस लेना सोचा, जिन्होंने हवा में सोचा सिर्फ कि यार देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप आओ। मजाक में जो सोच रहे थे कि भाई कर लेंगे, लेकिन
सेल्फ डिसिप्लिन इंसान के अंदर आना बहुत ज़रूरी है और लाइफ की बात है ये, है इसमें ना। आप एक चीज़ और बताओ, मतलब कि पहले दिन से लेके 10वें दिन के बीच का कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि बिल्कुल, कभी कभी ऐसा लगता है अरे यार अब मेरे से नहीं हो रहा भाई, अब छोड़ देता हूँ। कई कई बार ऐसा होता है क्योंकि पूरा शेड्यूल चेंज हो रहा है, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, 9 बजे सो रहे हो, नींद नहीं आ रही है, खाना चेंज, 11 बजे लंच हो रहा है, फिर 5 बजे टी ब्रेक हो रहा है, उसके बाद कोई डिनर नहीं। तो वो बताओ कि चिड़चिड़ापन से लेके कैसे वो एक फील आया कि भाई चलो 10 दिन हो गए। हाँ, ये बहुत बढ़िया बोला, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम या जब हम आ रहे थे ना, फर्स्ट टाइम में ये जो एक्सपीरियंस है कि भाई खाना जो है हमें 5 बजे के बाद से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब आपको पता है कि भाई लाइफ हमारी कैसी है, रात को 8-9 बजे खाने वाले। और पहले दिन कभी खैर सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। जब मैं यहाँ आया था तो मैं दृढ़ संकल्प के साथ ही आया था कि 10 दिन मैं किसी भी हालत में रहूँगा ही रहूँगा, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। ये मेरा संकल्प था कि मुझे 10 दिन गुजारना ही गुजारना है, क्योंकि मेरी वाइफ ने बोला था कि 10 दिन बिना मोबाइल के आप कैसे रह सकते हो, और हर किसी के परिवार वालों ने बोला है कि आप विदाउट मोबाइल आप रह कैसे सकते हो। तो यहाँ पे 10 दिन का जो संकल्प था कि हाँ रहना ही रहना है। फर्स्ट डे नॉर्मल सी बात है, कभी योगा का हमने या कभी ध्यान का कभी प्रैक्टिस किया नहीं है, तो सिंपल सी बात है पहले दिन सुबह 4 बजे जगना, 4:30 बजे मेडिटेशन, 4:30 से 6:30 2 घंटे का। उसके बाद ब्रेकफास्ट 6:30 बजे, जब तक आधी पब्लिक सो रही होती है यहाँ ब्रेकफास्ट हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर 7 से 8 जो हमारा होता है, 8 से 9, फिर 9 से 11, तो मतलब पूरा दिन मेडिटेशन ही चलता है। पहला दिन बहुत थोड़ा सा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम में रहती है, थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है बैठने का। दूसरे दिन तीसरे दिन के बाद से सुनने में भी ये आया होगा कि भाई ऐसा अगर हम बैठेंगे पूरे दिन तो हमारा शरीर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। तीसरे दिन आप परेशान हो जाओगे कि आपको दर्द हो क्यों नहीं रहा है, आपको थकावट आ क्यों नहीं रही है, आपका शरीर इतना रिलैक्स हो कैसे गया है। यहाँ पे असली प्रॉब्लम शुरू होती है रात को 9 बजे के बाद, जब हम ये सोचते हैं कि अब हमारा सोने का टाइम हो गया है, शरीर थका होगा, बट शरीर थका ही नहीं होता है, इतना रिलैक्स रहता है शरीर, सुबह के लिए एनर्जेटिक रहता है। सुबह 4 बजे से पहले, अलार्म होने से पहले हमारी खुद की आँख खुल जाती है, इतनी मतलब अंदर वो हो जाती है, एनर्जी आ जाती है। तीसरा दिन, चौथा दिन का जो शुरू मेन काम जो स्टार्ट होता है कि मन से अपने शरीर को विज़िट करना, बहुत एक गजब का एक्सपीरियंस है वो तो मैं अभी भी मतलब मैं सोच नहीं सक रहा लाइफ में कि मैं अपने जीवन में एक ऐसे भी पल को जीऊँगा जब मैं खुद अपने मन से अपने शरीर को विजिट करूँगा, अपने मन से अपने पूरे शरीर को देखूँगा। देखने का मतलब यहाँ पे लीवर किडनी देखने का नहीं मतलब है, देखने का मतलब है कि हम अपने पूरे शरीर के अंदर एक सेंसेशन को कैसे फील करते हैं, और वही फील धीरे 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 10 दिन तक अब तो आ गई है, इसको डेली प्रैक्टिस में रहेगी और बहुत मज़ा है। आप लोग को 100% एक बार तो कम से कम यहाँ पे आके, यही नहीं ऑल ओवर इंडिया में विपासना चलता है, भी आपका मन हो। आपको जहाँ भी मन हो, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, यूपी में हो, साउथ में हो, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया चलता है। हमारे साथ तो लोग रशिया से आए हैं, अर्जेंटीना से आए हैं लोग विपासना के लिए। अब सोचो एक फॉरेनर यहाँ आके विपासना कर रहे हैं, हालांकि विदेशों में भी चलता है, लेकिन वो यहाँ आके कर रहे हैं और हम इंडियंस इनसे दूर हैं। किसी भी लेवल पे आओ, चाहे आप मेंटली दिमाग को शांत करना चाहते हो, वेल डिसिप्लिन चाहते हो लाइफ में, अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हो, टारगेट अचीव करना चाहते हो, या फिर एक एडवेंचर लेवल पे फील करना चाहते हो, किसी भी लेवल पे, बट एक बार तो आपको विजिट करना चाहिए। क्यों है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भैया ने बात बोली बिल्कुल सही बोली। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी। दूसरा, आपको पता चला होगा कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे आप जैसे इनसे जो आपने देखा शेयर करी भैया ने या और लोगों ने जो बात शेयर करी है, वही सेम चीज़ लाखों लोगों के साथ होती है, करोड़ों लोगों के साथ होती है, बट हमें पता नहीं होता कि यार करना क्या है। कुछ लोग गलत स्टेप ले लेते हैं, जैसे इन्होंने बोला, इवन कई लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो बेटर है कि एक बार आओ, ट्राई करो, अच्छा लगेगा अच्छी बात है, नहीं लगेगा अच्छा मत करना, बट एक बार आना ज़रूर। चलिए बाय।